सद्गुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंशअवतार सद्गुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। सत साहेब। नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुओं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वैवंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समानानिर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पारणी मध्यतम। ग्रीव जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। साहेब पुण्यात्माओं, साहेब जी, तो पुण्यात्माओं, लाइव गेम में आपको जो डेली मजबूरियां और दिक्कतें बताई जाती हैं वो इस वजह से कि आज तक आपने कथाओं में अवतारों को सुना है और कथाओं में भी पुण्यात्माओं जैसे पुराण हैं, खुद एक्सप्रेस करते थोड़ी ना देखा है आपने किसी को कि अवतारों के साथ भी क्या हो रहा होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा लो, परमात्मा की वाणी है, रामकृष्ण सद्गुरु शहजादे भक्ति हेत बने हैं प्यादे। यानी वो क्योंकि यहाँ पे जो भी देवता है वो परमात्मा की नौकरी कर रहा है, क्योंकि राक्षस स्वभाव और संत स्वभाव। तो जो परमात्मा की नौकरी कर रहा है उन पे कितना दबाव रहता है, वो तो जाल में ही है, पर कर रहे हैं वो यहाँ पे मालिक की नौकरी। क्योंकि 2 सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां हैं, वो सकारात्मक की कर रहे हैं पर है नकारात्मक के अंडर में ही और
उनका स्वभाव भी ऐसा है। तो आपको लाइव गेम की सारी चीजें बताई जा रही हैं कि भाई कि क्या दिक्कतें होती, क्या प्रॉब्लम होती। ये वक्त लौट के थोड़ी ना आने वाले हैं। सत्य के खुलासे हो रहे, संघर्ष आप देख कर करके, देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप। बच्चों में भी परिवर्तन तेजी से हो रहा है, तेजी से आत्माएं उठने का प्रयास कर रही हैं। बाकी तो दाता बेहतर जानते हैं। भाई सावन के अंधे को हरा हरा नजर आ रहा होता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड तो परमात्मा दया करते हैं, उसके बिना तो भक्ति ही नहीं हो सकती है, इंसान ही नहीं बन सकते हैं। जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है मतलब वो महाकाल के जाल में है, और यानी उन्हीं की नौकरी कर रहा है, उन्हीं आत्मा उसके गुणों का संग कर रही है। तो यहाँ पॉजिटिविटी ज्यादा होती है, इस वजह से कभी कभी विवेक गच्चा खा जाता है, क्योंकि शैतान हर समय बारीक चालें चल रहा होता है, बहुत बारीक। और इसीलिए परमात्मा दाता एक वाणी बोले हैं ब्रह्मवेदी में कि ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत्सुकृत भंजनम। यानी जो ये जानता है कि पूर्ण परमात्मा सर्वेश्वर साहब सत्सुकृत जी से दुख भंजन होगा, वो ध्यानी है, यानी उसका ध्यान बड़ा अटल है। तो वो जब ध्यान से परमात्मा दया करवाते, स्कैनिंग करते हैं, तब वो माइन्यूट सी चालें चाहे उस समय निकल आए चाहे कुछ समय बाद निकल आए, परमात्मा दया तो कर देते हैं, निमित्त तो बना देते हैं। पर आपको साइड इफेक्ट बता रहा है कि हर चीज का रिपरकशन भी है। रिपरकशन मतलब कोई पॉजिटिव चीज भी है तो उसे महाकाल जी उसे पॉजिटिव को भी कैसे नेगेटिव में यूज कर रहे होते हैं ना, आपको मालूम नहीं है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज अ बैड, यानी किसी भी चीज की अधिकता बुरी है। पर सिर्फ भक्ति में अधिकता परमात्मा कहे हैं, पाया अति आरूढ़म। दाता अगर जो अति कहे किसी की करो तो पाया अति आरूढ़म, यानी डिपेंडेंसी हो बिल्कुल अति आरूढ़म, मतलब कि बिल्कुल कि जो आप भोग आरती पढ़ते हो ना पुण्यात्माओं, आपको अंदाजा नहीं है भोग आरती क्या है, आपको अंदाजा ही नहीं है भोग आरती क्या है। तू ही मेरे बेदम, तू ही मेरे नादम, तू ही मेरे चीपी, तू ही मेरे फरुआ, तू ही मेरा गुरु राम, मैं तेरा चेला। यानी तो वो क्या पढ़ा रहे हैं परमात्मा आपको मालूम नहीं है कि यानी कि जो भी चीज आपको परमात्मा आश्रित कर रहे हैं कि परमात्मा ही सब, परमात्मा से ही सब होता है। ये परमात्मा अपनी समर्थता का भी बता रहे हैं और एक जीव को कैसे भाव उत्पन्न करने अपने सर्वेश्वर जी के लिए, अपने इष्ट देव के लिए, कि सब हो उन्हीं से रहा है, कर्म उन्हीं से रहे हैं। पर जो आपको परमात्मा समझदार बना रहे होते हैं इस भक्ति में, विवेक दे रहे होते हैं। पर दाता इतने दयालु हैं कि वो आपको पूरा समय दे रहे होते हैं कि आप धोखा खा के कई बार जीव सीखता है। दास भी स्टूडेंट है, पावर से आप वो नहीं कर सकते हो। जैसे कुरुम जी के पास गए जब, तो बदतमीजी करे ना महाकाल जी, जबकि परमात्मा ने कहा पासंग भी नहीं है उसके सामने, उनके सामने कुरुम जी के सामने ज्योति निरंजन जी महाकाल जी पासंग भी नहीं है। पर फिर भी परमात्मा कहे छोटा बच्चा ऊंट होता, ऐसे उदाहरण देके समझाए कि भाई कि वो ज्यादा जरा अपनी चलाता है। तो भूम जी को समझाए परमात्मा को, तो यानी उससे आप ये ना समझे कि बड़ी शक्ति छोटी शक्ति, छोटी शक्ति बड़ी शक्ति को डिस्टर्ब कर सकती है। वो तो सबको डिस्टर्ब करते हैं यहाँ पे, उनका स्वभाव ऐसा है। और वो क्या खा रहे हैं, आहार इतना इंपॉर्टेंट है। पवित्र गीता जी क्यों दास, बस यानी दाता ने संत के लिए उसकी औकात समझते हुए एक गीता जी में सारा भेद दे दिया, और बस उसको कहें कबीर कृपा कर देने पर जो है तो समझाई। जब निर्धारित वक्त आता है तो उसका ज्ञान योग खोल देते हैं परमात्मा। इतने सालों से उसे ट्रेनिंग देते आ रहे होते, पढ़ाए आ रहे होते, उसे कॉन्सेप्ट क्लियर करे आ रहे होते,
तो इतना आनंद आता है गीता जी के श्लोक पढ़ने में, दास को दास बयान नहीं कर सकता आपको कि क्या परमात्मा दया करते हैं। यानी इसमें इस गीता जी में सारा कंप्लीट है। एक भगत बनने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, किसी और को समझने के लिए, ज्ञान विज्ञान गूढ़ ज्ञान सब कुछ है इसमें, भक्ति भाव। तो उसमें अन्न की इंपॉर्टेंस बताई हुई है कि 3 प्रकार, यहां सारी चीजें 3 चीजों से प्रभावित है ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण सब प्रभावित हैं। तो उसमें अब आगे आहार, व्यवहार, स्वभाव, सारा एक एक चीज मेंशन है गीता जी में कि कौन कैसा आहार किसको प्रिय होगा, फिर कैसे ये गुण दबेंगे और कैसे दूसरा उभरेगा। यानी एक एक फॉर्मूला है। तो आहार बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना आहार के भक्ति भी नहीं हो सकती। और इस लोक में कुछ भी शुद्ध है ही नहीं। जो बाहर अपने आप को भगत भगत समझ रहे हैं, गलत फहमी है। जब पूर्णतः से आहार पे आएंगे भगत तो तब बन पाएंगे। परमात्मा कहता मेटीरियल है, इतना शोध का विषय है। ऐसे ही यहाँ का आहार का वो थोड़ी ना बनाए गए, ऐसे ही थोड़ी ना इस समय आश्रम फुल प्रूफ है। बाहर हालात खराब हैं पर आश्रम सारा फल आहार पे है। यहाँ सिर्फ परमात्मा को भोग लगने के लिए बनते हैं 36 व्यंजन, यानी 36 से तो ज्यादा ही होते होंगे, वैरायटी बहुत ज्यादा होती होगी 36 से तो। पर क्या कहते हैं वो सिर्फ व्यंजन एक बार चूल्हा, यानी चूल्हा भी नहीं, वो इंडक्शन पे परमात्मा दया करते हैं। तो यानी सारी चीजें एक एक चीज की क्या क्या परमात्मा के अनुसार है। दाता ही बुद्धि देते हैं, दाता ही बुद्धि देते हैं। आपको मालूम नहीं परमात्मा कितने दयालु, कैसे पल पल साथ में रहते हैं। मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। चाहे सदगुरु हो चाहे सर्वेश्वर जी हो, वो दूर हो ही नहीं सकते हैं। दूर होने पे जीव यहाँ पे रह ही नहीं सकता है। एक एक चीज छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, बस कनेक्शन की बात है अपने। और ये 12वां पंथ पुण्य आत्माओं सिर्फ आदेशों के पीछे और उनके पीछे हिंडोला बन गया, जबकि परमात्मा ने वन लाइनर खत्म कर रखा है सारा। परमात्मा ने कहा शब्द निवास आकाशवाणी ये सदगुरु का रूप है। शब्द निवास आकाशवाणी ये सदगुरु का रूप है। शब्द में निवास है परमात्मा का और ये सदगुरु का रूप है। फिर मालिक आगे कहे, भेद बता रहा दास कि कैसे वो लोग धोखा खाए वाणियों को ना समझते हुए, और आज भी महाकाल के जाल में हैं और समझ रहे हैं कि हम परमात्मा की नौकरी कर रहे हैं, जबकि कख नहीं मालूम उन्हें। और बिल्कुल विपरीत दिशा, बिल्कुल गलत दिशा। और उसके बाद भी क्या बोले दास, जानू साची तजने वाला, क्योंकि ग्रिप बन गई है ना महाकाल जी की उनके ऊपर, क्योंकि उनके अंदर ड्युअलिटी है, दोगलापन है। इसीलिए तो परमात्मा पहले से उनका भविष्य बताए हुए हैं कि असंग जन्म तक पार नहीं हो सकते 12वें पंथ वाले, क्योंकि वो ड्युअलिटी वाले हैं। वो ईमानदार नहीं है, मन के वचन से सच्चे अच्छे नहीं है। नहीं तो उनसे छांट करके परमात्मा यहाँ प्रमोट कर देते हैं, आत्माएं आती हैं। ये पीएचडी का मार्ग है, कहां से आएंगी? जो पहले से ट्रेनिंग करते आ रही हैं वही आती हैं। तो वॉल्यूम तेज है उसकी, मंत्र की, अभी स्लो हुई है। चलो ठीक है, ठीक है, हो गई है। तो पुण्यात्माओं, उन बच्चों को तो कुछ मालूम ही नहीं है। उनसे क्या दया आती है उनके ऊपर, बस ये भगवान, जब ये अभी सपना टूटने वाला है तब क्या होगा। और जो मक्कार हैं वो तो खैर अपने क्या तैयारी कर चुके हैं, क्या परमात्मा का विधान है मालूम ही नहीं। तो आहार जब तक सही नहीं होगा तब तक व्यवहार आचार हो ही नहीं सकता। अब पहली बात तो उन्हें आचार विचार व्यवहार इतनी डीप मंथन चिंतन ही नहीं होता है। अगर जो मंथन चिंतन हो तो परमात्मा इस मंत्र में ना पहुंचा दे। किसी के मंत्र तेज चल रहे हैं भाई, कोई वहां पे बैठा हुआ है, वो है शायद उन्हीं लोगों के चल रहे हैं तेज।
तो पुण्यात्माओं, आहार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो महाकाल जी का आहार है उस वजह से उनका ऐसा व्यवहार है। सर्वेश्वर जी भी आते हैं यहाँ पे, और महेश्वर जी भी आते हैं, सब आते हैं। तो आप देखिए वो सबको ही कैसे परेशान करते हैं, जो कि नेगेटिव व्यवहार की वजह से। आप पावर और उससे अंदाजा नहीं लगाओ, वो क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी है। एक बच्चा होता, वो कितनी होशियारी करता है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस पड़े में इंटरनेट पे कि बड़े छोटे छोटे बच्चे भी रो रहे होते हैं। ऐसा लगेगा कि ये समझदार नहीं है, पर जैसे ही माँ उसे इग्नोर करके हटती है, बड़े छोटे बच्चों की दास आश्चर्यचकित है कि इतने छोटे बच्चों में इतनी मक्कारी आ जाती है श्लोक में। तो देखे कि वो छोटा बच्चा अचानक जैसे ही माँ उसे इग्नोर करके चली गई, तो वो अचानक बिल्कुल ऐसे रो रहा था कि दया आ जाए, और उसके बाद वो अचानक उठ के बैठ करके वो दूसरी चाल चलने लगा। तो कैसे विश्वास कर लेंगे श्लोक में? कितनी डीप रूटेड, यानी अच्छा डीप रूटेड यानी मकारिया वो होता है। तो ये भी 1 मिनट की तैयारी करिए, अभी चल ही नहीं रहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा है। हाँ बस बिल्कुल नहीं आ रही है इसकी। अब ये भी ठीक हो गया। रुक जाओ, फिर भी साइड में रखो वहाँ पे। तो पुण्यात्माओं, क्या परमात्मा का ज्ञान विज्ञान है, क्या दया है, दास बता नहीं सकता। इन ग्रंथों में क्या क्या भेद दिए हुए हैं दाता ने। और डे बाय डे जैसे एक तरफ पृथ्वी अपनी परिणति की तरफ जा रही है, भक्तों की भक्ति का, सत्यमेव जयते का सारा वक्त नजदीक आता जा रहा है, आत्मा गदगद होती जा रही है, और आनंद आनंद, बस दास के पास शब्द नहीं है। जो परमात्मा कहते हैं, दसों दिशा का दर्शन ना कहीं जोरा काल, और कि परमात्मा एक एक चीज जो एक एक वाणी बोले हैं, तो सारी दास चरितार्थ होते हुए वैसे तो हमेशा हमेशा ही दिखवाए मालिक, आज तक दिखलाए हमेशा। तभी तो दास के पास निशब्द है, यानी परमात्मा की महिमा गाने के लिए ये जबान में इतनी क्षमता नहीं है। जितने दयालु, जितने कृपालु परमात्मा होते हैं, एक जीव की क्या महिमा गा पाएगा परमात्मा, कितनी गा पाएगा। तो पुण्यात्माओं, कल परमात्मा दया करे थे कहां तक? सोलह तक ही हो पाई थी ना? हाँ, नहीं 7-16 तक हो पाया था। 18 तो हो चुका था, हाँ मेरे ख्याल से, है ना? हाँ नहीं, हाँ वो कर रहा था, तो उसमें अभी 2 करना है अभी जरा सा। पुण्यात्मा, कल आपको 2 श्लोक और नहीं दिखा पाया था, पवित्र गीता दी अध्याय 4 श्लोक 5, कि जैसे ये है ना कि कैसे यह है तो दाता पर ज्ञानी मेरा स्वरूप है, और वो है कैसे अति उत्तम मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। ठीक है जी। तो आपको दिखाया जा रहा था, तो उसमें 2 श्लोक रह गए थे, चौथे अध्याय का 5वां और 9वां। तो वो देख लेंगे आप, तो उससे बाकी सारे श्लोक तो दिखवा दिए थे। 4 के 5-9 से क्लियर हो जाएगा कि भी कि कैसे वो यानी कहा गया कि अनुतमाम का जो आपको क्लियर करवाए थे ना, जो ऐसे ही अनुतमाम
अति उत्तम गति कह रहे हैं, ये आपको साबित करा जा रहा था ना। तो कि उनकी गति घटिया ही है, जो कि श्रेष्ठ गति अगर जो अनुत्तमाम को वो जो कह दिए थे अति उत्तम कहे हुए हैं, तो ये आपको साबित करवा रहे थे कि उनकी गति श्रेष्ठ हो ही नहीं सकती है, मोक्ष तो मिल ही नहीं सकता है, उनकी तो घटिया गति है। हाँ, पर वो आपको ये साबित करवा दिए थे परमात्मा की प्रथम प्रतिष्ठा वही है। तो वो कैसे नहीं है उनका कि वो खुद कह रहे कि मैं खुद मरण में हूं, तो जो खुद मरण में हो उसकी भक्ति कर करके जीव कहां से बच जाएगा, कहां से मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी अनादि मोक्ष की। तो जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, भक्त समाज की बात कर रहा है, चौथे यानी 12वें पंथ के भी ये तो क्लियर है सारी चीजें, पर उन बच्चों को ये नहीं मालूम था कि क्या कहते हैं कि आगे इतना बड़ा भेद होगा भी, कि तो दशी संसार है ही नहीं। पर द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग नहीं है उनके, पहले से ही वो कमजोर संस्कार के हैं और नवीन में भी अच्छा प्रयास नहीं कर पाए। नहीं तो कुछ बच्चे तो यहीं से, चितरंजन भगत वो यहीं से नहीं है गुलजीत, और भी कई भगत थे, कुछ तो वहीं वापस पहुंच गए। और आज चौथा का 5वां देखिए तो आपको क्लियर होगा। ये देखें, श्रीमद् भगवद गीता, जयदयाल गोविंदका जी, गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है जी। गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक, और ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, मालिक के दर्शन करें। पुण्यात्माओं, दास के पास शब्द नहीं है। जो आत्मा आनंदित होती ना, इस समय दास डे बाय डे आनंद की तरफ है। कंडीशन विपरीत मालूम ही नहीं पड़ती, इतने दाता दयालु हैं। और सारा ये सिर्फ ज्ञान का होता, परमात्मा का ज्ञान, विज्ञान और समाधान का जो, और जो सुमरन का आनंद होता ना, ये तो कोई लिया ही नहीं है। आपको मालूम ही नहीं प्रथम मंत्र में कितना दया है, सतनाम की तो बात ही अलग है। और फिर सार नाम में क्या होगा? तो जीव से जब एलिमेंट ही नहीं लगे बाहर, उन्हें एलिमेंट के बारे में ही नहीं सही ज्ञान, और जब तक आहार अच्छा नहीं होगा तब तक वो एलिमेंट लग ही नहीं सकते। और ये तो थ्योरी प्रैक्टिकल का है, परमात्मा का प्रेम का मार्ग है। प्रेम के मार्ग में अगर तो जीव को आनंद नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसे अपने आप को चेक करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है खुद में। पर वो चेक ही नहीं करता है, वो तो खुशफहमी में बैठा हुआ है, किसी अपने खैर गलत स्वभाव की वजह से बैठा हुआ है वो। हाँ, चौथे का आपको चौथे का 5वां दिख पा रहे हैं। पहले आप चौथे का 5वां 9वां देख लो, फिर आप आगे चलते हैं। बहुनि ही व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वम वेद परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। अब लो, गीता ज्ञानदाता महाकाल जी कह रहे हैं कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो जो जन्मने के लिए तो मरना भी पड़ता है, तो वो तो बता रहे हैं अपने बारे में कि भाई मैं भी मरता हूं। तो कहां सनातन हो सकते हैं जब वो सनातन ही नहीं है? तो कहां से उनकी भक्ति कर करके हम शाश्वतम स्थानम चले जाएंगे? यानी शाश्वतम मतलब ही सनातन, यानी जो सदैव रहता है।
शाश्वत मतलब स्थायी स्थान, जो सदैव रहता है। शाश्वत मतलब सदैव रहने वाला, और सनातन मतलब अमर एक हिसाब, सनातन वो भी सदैव रहता है जो। तो वो कहां से सनातन हो गए? जन्म है तो मर भी रहे हैं, वो मर रहे हैं, जन्म रहे हैं, वो तो खुद तकलीफ में है। मृत्यु कोई अच्छी चीज थोड़ी ना है, उनकी तो बहुत तकलीफ से मृत्यु होती है, बहुत तकलीफ से जल के मरते हैं जिंदा, और बहुत देर तक जलते हैं, बहुत तड़पते हैं। ये और दुर्गा जी जब 21 ब्रह्मांड प्रलय में आते हैं, 21वां ब्रह्मांड में आ रही होती है, तो दोनों बहुत दुर्गति से मरते हैं। फिर पर जन्म इनके दिव्य हैं, फिर से शरीर ही फिर आते हैं सीधे पड़े उसमें, तो इस वजह से अपने जन्म और वो दिव्य बोले हैं। वो यही हमारे दाता ने भी यही दया करी हुई है, पर फिर भी आप लोगों को दिखा दिया जाता है। देखो कई बार मालिक एक शब्द में भी ना एक शब्द भी अलग करे हुए होते हैं, तो उसी से बहुत आनंद आ जाता है। क्योंकि पुण्यात्माओं, जिसे ज्ञान का नशा होगा ना, तो वो उसे रस आएगा इन सत्संगों में। बाकी दुनिया तो समझ रही होगी या क्या बोले। हे परंतप अर्जुन, फोकस करो, फोकस, हाँ ठीक है। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। ठीक है जी। ये भी यहां वेद का अर्थ जानता हूं भी लिखते हैं। अब देखना, जब यही कहीं आएगा तो संविधान और राजा एक बोल देंगे। आगे आगे ऐसे गलत गलत अनुवाद भी करें भगत जी। वेद का अर्थ होता है, जानना भी होता है और ज्ञान भी होता है। तो अब 90 पे आ जाते हैं। ये तो हो गया कि जो जन्म रहा है वो मर भी रहा है, और मरना कोई अच्छी बात है नहीं, तो उनकी भक्ति करके कहां से और फिर कैसे उनकी गति उत्तम हो जाएगी, है ना अनुत्तम। नाशवान की भक्ति करके हमारा भी नाश ही होगा। यहां वही बोल रहे हैं, जन्म और कर्म दिव्य हैं। जन्म कर्म 4:9, जन्म कर्म 6 में दिव्यम एवं यह वेत्ति तत्वतः त्यक्तवादेहम पुनः जन्म न एति माम एति से अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर नीचे जन्म को प्राप्त होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। अब साफ दया करेंगे इस पे, इस श्लोक पे, अभी दिखलाते हैं आपको। यथार्थ अनुवाद दिखलाते हैं। ये तो बालक हैं, देखें। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य यथार्थ अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म नहीं प्राप्त होता, किंतु जो मुझ काल को तत्व से नहीं जानता मुझे ही प्राप्त होता है। ये है देखो पेच, क्योंकि उस बच्चे को ज्ञान ही नहीं है, ना उस सृष्टि रचना से परिचित, ना वो महाकाल जी की नकारात्मक शक्ति है उनसे परिचित। तो तत्व भेद से ही परिचित है, तो अनुवाद कोई कर ही नहीं सकता है। इसीलिए परमात्मा कहे कि अपनी बनाई सृष्टि के बारे में आके हम खुद ही बताते हैं, और उनके अलावा बताओ कौन सकता है। और उच्च लोकों से आके यहाँ पे भक्ति हो सकती है। भक्ति भी वही कर सकते हैं, जैसे दास उच्च लोकों से आए तो परमात्मा साबित करवा दिए कि सारी दुनिया एक तरफ और दास पे दया करे जाता। और जो इनके संस्कार कितने प्रबल होते हैं कि ये जो बच्चे पहले से डिसाइडेड थे कि ये आएंगे, पर बाकी नवीन कर्मों में कुछ कोई अपनी इनकैश कर लिया अपना प्रारब्ध, और कुछ
प्रारब्ध होते होने के बाद भी अपना फिर वही स्वभाव को प्राप्त हुए। प्रारब्ध अच्छा था पर नवीन कर्म अच्छे नहीं थे। क्या बोले दास? गुण से लेकर के दास यही संगत से बता सकता है, जो कि दास को एहसास है कुछ आत्माओं को कि कौन से हैं, पिछले इनकी क्या आध्यात्मिक यात्रा है, कौन से जन्म लिए हुए हैं ये। पर उनकी कमजोरी जो एक गीता जी में लिखी हुई है कि जीव अपने स्वभाव को प्राप्त होता है, तो वो पिछले स्वभाव को त्याग नहीं पाए, और त्याग ना पाने की वजह से फिर महाकाल जी के जाल में। और अब आ गया क्लाइमेक्स का समय, फिनिशिंग पॉइंट, और अब जो बोया है वो काटने को मिलता है, तो इससे कोई खुशी थोड़ी ना है। बट यही है कि कर्म का विधान देख रहा होता है दास कि जरा सी गफलत जीव को असंख्य जन्म रुलवाती है, असंख्य। एक पिक्चर का गाना था कि जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने करीब आ गए, जब ये देखा तो घबरा गए, आ गए हम कहां आ गए। तो वो भी सुख की लालसा में, झूठे सुख की लालसा में महाकाल के जाल में जा फंसे, अपनी होशियारी। दासातन नहीं था तो भक्ति समझ में नहीं आई, गुरु को गुरु ही नहीं मान पाता जी। और परमात्मा वाणियों में निर्देशित कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, बिन गुरु मिले मोहि नहीं पाई। तो इससे ये क्लियर हो गया जन्म कर्म कैसे दिव्य और अलौकिक है पुण्यात्माओं। जैसे बताया गया कि वो सीधे से शरीर और पूरी बड़ी एज में ही आते हैं, ऐसे उनके जन्म अलौकिक हैं। यानी इस 21 ब्रह्मांड में कोई ऐसा जन्म वो और दुर्गा जी के अलावा कोई ले ही नहीं सकता है। बाकी तो सब माता पिता के संयोग से होते हैं। इनके संयोग से ब्रह्मा, महाविष्णु और महा शिव, और बाकी सब तो इंस्ट्रूमेंट हैं। फिर होते तो तत्व ज्ञान की बात लिखी हुई है कि बीज की स्थापना मैं करता हूं और योनि दुर्गा जी हैं। तो यंत्र का फॉर्मूला है, उसके डीप रूटेड व्याख्या में जाएंगे तो एक ही में पूरा सत्संग निकल जाएगा। तो जब आएगा वो अध्याय 14वां अध्याय आएगा तो उसकी व्याख्या करवाएंगे, कंप्लीट व्याख्या के लिए निमित्त बनाएंगे परमात्मा। कोई शॉर्टकट्स नहीं पुण्यात्माओं, क्योंकि दास को आनंद आ रहा है, आनंद आता है। मालिक जो अब अपनी नौकरी करवाते हैं, दास कितने भी घंटे, दास आप बोल रहे ना, देखने वाला होना चाहिए, सुनने वाला होना चाहिए। दास को मालूम है नहीं सुन पा रहे हैं, यहाँ पे भी देख रहा होता कैसे थक रहे होते हैं, इन्हें आनंद नहीं आ रहा है ना अभी कई आत्माओं को, मेजोरिटी को। क्योंकि आनंद आने के बाद इसका चस्का ऐसा है, कोई छोड़ थोड़ी ना सकता सत्संग। परमात्मा सत्संग में कहे कि ना सर्दी है ना गर्मी है, परमात्मा ने क्या व्यवस्था कर रखी, क्या मौसम दिया हुआ है मालिक ने, अमृत बरस रहा है, तुम लोग लटके मत लेना, और क्या कहते हैं उठाओ, आनंद उठाओ। तो क्योंकि देने वाले में कसक क्यों होती है? क्योंकि बिना कसक के सत्संग हो ही नहीं सकता है, भूलने वाला भी निमित्त नहीं बन सकता है। तो जब परमात्मा इतनी कसक से सत्संग कर रहे होते हैं, और वाकई में जिसका भक्ति करना उद्देश्य है, वो जब कसक से सत्संग सुन लेगा और आनंद आ जाएगा जब उसका, तो आप उस आत्मा की अवस्था या स्थिति की कैसे दास बयान करें। तो दास को बड़ा आनंद आ रहा होता है, दास के लिए आनंददायक समय है। क्योंकि सत्संग जब तक परमात्मा सर पे सवार नहीं होंगे नहीं हो सकता है। परमात्मा करते हैं सत्संग, जीव एक निमित्त मात्र होता है। जब आपको यंत्र का समझ में आ जाएगा तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पर आप यंत्र सुन रहे हो, समझने में बहुत समय लगता है। अभी ये पीएचडी के स्टूडेंट है, ये नहीं समझ पाए पूरा द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग होता है। अभी तो ये हल्के से थोड़े से होश में है बस, अभी इनकी वो स्टेज थोड़ी ना है, आनंद वाली स्टेज है। ये तो अभी बस इन्हें फिनिशिंग पॉइंट पे बचाया जा रहा है बस। आनंद तो जब वो क्लाइमैक्स देख लेंगे ना, उसके बाद आएगा। भी बस थोड़ा सा समय बचा है, दिख जाएगा। तो आनंद तो उसके बाद आएगा ही ना।
अभी तो जरा दूसरे मोड है। तो पुण्यात्मा ऐसे जन्मों कर्म कैसे अलौकिक हैं कि कर्म अलौकिक कैसे हैं, एक तरफ नकारात्मक भी है, एक तरफ सकारात्मक भी है, क्योंकि सबसे उन्हें अपने ब्रह्मांड की व्यवस्था भी करनी है, क्योंकि ब्रह्मांड परमात्मा अनुसार नहीं चलेगा तो ये चल ही नहीं सकता है, वो तो चला ही नहीं सकते। और उनका स्वभाव ऐसा है कि क्या कहते हैं कि वो सारी चीज मेरी है, यानी मैंने हासिल करी है, कोई एक आत्मा निकल ना जाए। तो यानी ऐसे कर्म भी अलौकिक हैं उनके, यानी जीव को समझने के लिए जब तक परमात्मा ज्ञान योग ना खोले तब तक सत्संग समझ में नहीं आ सकते, करेक्टर समझ में नहीं आ सकता, पकड़ नहीं सकता जीव। वो सुन तो लेगा, उसके कुछ कुछ समझ भी आ जाएगा, पर उसे हर चीज नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकती उसकी। इस वजह से बीच बीच में थोड़ा थोड़ा परमात्मा निमित्त बनाते रहते हैं आपको, आप लोगों के लिए, कि जो अभी तक नहीं सुना है आप लोगों ने, ऐसी ऐसी व्याख्याएं होंगी, ऐसे ऐसे शब्द। तो अभी एक चीज रह गई थी अभी, जो बुलवा रहे थे कि 12वें पंथ वाले, फिर आज 19वें पे चलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और कई बार इसकी व्याख्या कर चुका है, पर फिर भी आज भी इन डिटेल नहीं करवाएंगे। तो कि 12वें पंथ वाले क्या नहीं समझ पाए, वाणियों को नहीं समझ पाए। परमात्मा कहे कि सतगुरु, परमात्मा कहे कि शब्द निवास का आपको बुलवा दिए, फिर परमात्मा कहे शारदा का सतगुरु जान, वाणी स्टार्टिंग की क्या है, चार दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान है। स्टार्टिंग क्या है, ये पुण्यात्मा ये होता, क्या कहते हैं, दास पे ना बहुत दबाव होता है, वाणियां आत्मसात हैं दास को, पर वो इंटरप्शन, इतनी सिद्धियों का प्रयोग हो रहा होता है दास के, जब सत्संग हो रहा होता है। हाँ, देही को सतगुरु कहे, यार हैं, हाँ मालूम है, वो हो गया, पर तुम याद तुम्हें भी नहीं ध्यान रहता है, तुम पे थोड़ी ना हो रहा है प्रयोग तो सारा दास पे हो रहा होता है। देही को सतगुरु कहे, ये तो धुंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। अब परमात्मा सत्संग में एक्सप्लेन करे में ये वाणी, अरे ये निकाल दो, सत्संग होगा शायद, देही को सतगुरु कहे। अब सुनो साहब क्या कहे में है, अगर जो मिल जाता है अभी, तब तक जो साहब कहे हुए हैं तब तक दास आपको एक्सप्लेन करता है कि दाता कहे हैं कि जो इस देह को सतगुरु मान रहा है ना, उसे ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो सतगुरु तो है शब्द, और चार दाग कौन नहीं आता, शब्द नहीं आता है। बाकी जो भी अवतार आते हैं वो जो देह धारण करते हैं, जब जाएंगे तो वो जो चोला छोड़ करके जाएंगे, एक पूर्ण परमात्मा ही आते हैं, सह शरीर आते हैं, सह शरीर जाते हैं। बाकी अवतार भी जो आते हैं वो देह धारण करते हैं। तो जो देह धारण करते हैं वो स्पेशल देह होती है पहली बात तो, फिर वो छोड़ करके भी जाते हैं। वो ऑडियो है नहीं, ये YouTube का है तो साइड में करके दिखाए ना, ऑडियो सुनाए ना सिर्फ। हाँ, नहीं तो क्योंकि जिससे वो ना लगे ना, नहीं, हाँ कहने का मतलब वो ना लगे ना हम पे आए नहीं, ऑडियो सुनाते सिर्फ। सुने पुण्यात्माओं, वो सूक्ष्म शरीर के अंदर हम जो भी साधना करते हैं उससे वो सूक्ष्म शरीर चार्ज होता है, और जो गुरु पद पर होते हैं, सतगुरु होते हैं, तो जो अंदर जो शरीर है उसमें उनकी शक्ति होती है। ऊपर के शरीर को तो ऐसा समझो जैसे सर्प कांचुली छोड़ जाता है, ये ऊपर की कांचुली है, अंदर वो सर्प अलग था
तो ये ऊपर जो बॉडी सूक्ष्म आपको दिखाई दी है, जो माता पिता से हमें प्राप्त हुआ है, ये तो एक कांचुली समझ लो सर्प वाली, और इसके अंदर ओरिजिनल शरीर है वो है सतगुरु, और उस शरीर में वो शक्ति युक्त है। ऊपर से चाहे उसका उस 5 तत्वों का बॉडी कैसा ही लगता हो आपको, चाहे पुराना हो, टूटा फूटा हो, काला हो, पीला हो, सफेद हो, लेकिन अंदर जो वस्तु है वो है सतगुरु, जो इस बॉडी के अंदर है। देही को सतगुरु कहे ये सब धुंधर ज्ञान, 4 दाग आता नहीं वाको सतगुरु जान। एक ये व्याख्या, एक और व्याख्या है इसकी, एक और है, शब्द में परमात्मा भेद दिए हैं। एक तो ये व्याख्या हो गई कि जो अंदर का है कि वो सूक्ष्म, ठीक है जी। एक और है, हाँ वो हमारे पास है ऑडियो में, हाँ ये सुने पुण्यात्माओं। ये कैसे हो गया भाई? इसी में था वो कॉन्सेप्ट क्लियर। ये कब की है? 2020 की है ये नहीं आ रहा। आ नहीं रहा भाई, डाउनलोड नहीं है ये मिल जाएगा। यही है वो सत्संग जो दास कह रहा है, इसमें परमात्मा ने कॉन्सेप्ट क्लियर करा हुआ है। देखो अपने में, किसी में और में। तो पुण्यात्माओं वो समझ ही नहीं पाए शब्द क्या है। जैसे परमात्मा पढ़ाए कि शब्द निवास आकाशवाणी ये सदगुरु का रूप है, शब्द में निवास है परमात्मा का, और वो सदगुरु का रूप है। यानी सदगुरु साहब होते भी हैं, से शरीर भी होते हैं, और सदगुरु शब्द होता है। तो वो अपने गुरु जी को माने, यानी सदगुरुदेव जी को माने कि भाई की जो देह नजर आ रही है ना, वो तब आदेशों पे चल रहे हैं। जबकि परमात्मा कहे कि शब्द गुरु चित चेला रे, शब्द है गुरु। और जो भोग आरती में पढ़वाते परमात्मा सब कि मैं ही गुरु, सर्वेश्वर जी की आरती हो रही, वो भोग आरती, कि गुरु जी भी वही हैं और चेले हम हैं। क्योंकि सर्वेश्वर जी के मुख कमल से जो शब्द निकले वो है गुरु, वो वाणियां हैं। तो हमारे गुरु जी तुम्हारे साथ रहते हैं, और सदगुरु साहब भी जब साक्षात रूप में साथ नहीं है, तो हमें निर्णय करना है कि भाई ये जो आदेश आया है ये कैसे, कौन दे रहा है। यानी वो तत्व ज्ञान से नहीं परिचित, इस वजह से ही तो जाल में फंसे हैं। और ये कॉन्सेप्ट किसी का भी क्लियर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है किसी का। दास भी तो अधिकारी ही है, सिर्फ दास अधिकारी है, गुरु तो शब्द ही है। अधिकारी से नाम प्राप्त करना होता है। देखो देखो देखो, तो ऑडियो सुना देंगे ना यूट्यूब पे, तो ऑडियो सुना देंगे। पुण्यात्मा एक ही सत्संग की साहब कई कई व्याख्या करते हैं। तो क्योंकि परमात्मा ने तत्व ज्ञान छुपाना भी था और बताना भी था ना। आज दास गूढ़ ज्ञान की बात कर रहा है। दास एक अधिकारी है, गुरु तो इन एक्चुअल मैनर सर्वेश्वर जी के मुख कमल से जो निकले शब्द हैं वो है। इसीलिए शब्द को ब्रह्म कहा गया, शब्द ब्रह्म, और शब्द गुरु कहा गया क्या नाम है गुरु ग्रंथ साहिब में। तो पुण्यात्मा ऐसे दास को तो परमात्मा दया कर रहे थे, अपने सत्संगों में दया कॉन्सेप्ट क्लियर करे हुए थे कि जब साक्षात सदगुरुदेव जी हो तब उनका आदेश बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते आप।
जो मालिक कहेंगे वो हमारे भले के लिए होता है और मानना ही चाहिए। जीव की में थोड़ी ना मालूम है उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। 4 मिनट 13 सेकंड का ये देख लेना, तब वो मैच कर रहा है, तब वो वही वाली व्याख्या है। 4:40 का है, हाँ सॉरी। इसमें तो नहीं है कोई, अच्छा हाँ है, नहीं दिखा सकते हैं ऐसे। ऑडियो सुनाएंगे पुण्यात्माओं, क्योंकि YouTube से सुनवा रहे हैं आपको, क्योंकि फिर हम पे लग जाएगा। धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत जाके। आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक थे। अपने ही खेतों में अपनी ही गऊओं को चरा रहे थे, उसके साथ और भी बहुत से उनके कुछ नौकर, क्योंकि गरीबदास जी के जो पिताजी थे बहुत बड़े किसान थे, लगभग 1300-1400 एकड़ जमीन थी। वो अपने ही खेतों में लगभग 100-150 गऊओं को चरा रहे थे, और भी गांव के कुछ निर्धन व्यक्ति अपने गऊओं को भी उन्हीं के खेतों में हरी चराया करते थे, वो वहां पाली गवाले थे। तो सतलोक से परमात्मा आए एक जिंदा महात्मा के रूप में, और उस गरीबदास जी को वहां एक कुंवारी गाय का दूध निकाला। परमात्मा ने कुंवारी गाय का दूध पिया, गरीबदास जी को मंत्र दिया प्रथम, और वो दूध पिलाया। उसके बाद गरीबदास जी को लेकर के उनकी आत्मा को ऊपर ब्रह्मांड सब दिखाकर, ब्रह्मा विष्णु महेश धर्मराज का सब दिखा करके सचखंड ले गए। पीछे से संत आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक को मृत जानकर चिता पर रख दिया था। अंतिम संस्कार करने वाले थे, उसी समय परमात्मा ने आत्मा को ऊपर से पूर्ण रूप परिचित करा के, सारा ज्ञान दिखा के, अपनी समर्थता से परिचित करा के वापस छोड़ दिया। तब उस 10 वर्ष के बालक ने उठकर जो आंखों देखा परमात्मा की महिमा गाई, वो इस प्रकार है। गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि जब मुझे परमात्मा यहां से लेकर गए, यहाँ के धर्मराज जो चीफ जस्टिस ऑफ वन ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का जो चीफ जस्टिस है, जिसके सामने किसी की पार हिम्मत नहीं जाने की, उसके दरबार में जाकर के परमात्मा जब पहुंचे, अपने आत्मा आप जी तो अभी बालक हो जाते मार्ग के, आपने तो अटपट सुन रखी है नकली संतों की, और अब आपको ज्ञान सुन पता चलेगा। जैसे आप जी को एक अमेरिका की भविष्यवक्ता, अमेरिका की फ्लोरेंस की भविष्यवाणी सुनाई थी पिछले सत्संग में, और उसने क्या बताया है कि उस संत के ऊपर नक्षत्र से एक प्रकाश आ रहा लगातार, उसकी किरणें उसके मस्तिष्क पर निरंतर बरस रही है। तो यह शक्ति सतलोक से सतपुरुष की कबीर भगवान की दास के पास आ रही है, और उसी से दास आपको कनेक्शन दे रहा है, ये रियल पावर मिल रही है आपको। फिर वो क्या बताती है कि उसका चेहरा जो मैं देखती हूँ जैसे उसके चारों तरफ सूर्य उदय हो रहे हों। इस शरीर के अंदर एक और बॉडी है। जिन भी महापुरुषों को लेकर गए उनके यहाँ की बॉडी यहीं छोड़ गए, अंदर ऐसा ही शरीर है, वो ओरिजिनल यानी तो भक्ति से संग्रहित, भक्ति से चार्जड है वो। तो जैसे एक सर्प कांचली छोड़ देता है, अपने ऊपर की कैंचली त्याग जाता है, वह सर्प जैसी होती है, लेकिन वो सर्प न्यारा है। ऐसे ही शरीर के अंदर ओरिजिनल जो बॉडी है वो अलग है। दास आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, ये वही वाली व्याख्या आ गई, क्योंकि YouTube से दिखाएंगे तो वो वही आ रहा है, हम तो पर्टिकुलर वो निकाल के रखते हैं। दास ढूंढ करके कल आपको दिखवा देगा। तो उसमें सतगुरुदेव जी ने बताया जो दास से परमात्मा बुलवा रहे हैं वो आप समझे, शब्द निवास आकाशवाणी, ये सतगुरु का रूप है। ये वाली सुना दो, शब्द निवास आकाशवाणी, ये सुना दो, इसे ही क्लियर हो जाएगा। ये निकालो। तो पुण्यात्माओं, तो जो मालिक के मुख कमल से निकले गुरु तो वो शब्द है। अब जैसे हम जो नित्य नियम में पढ़ते, रमैणी पढ़ते, संध्या आरती पढ़ते हम, तो जो परमात्मा के मुख कमल से निकले शब्द हैं, हम वही तो वाणियां है ना सारी।
यही है ना कि ब्रह्मणे मुखे मालिक के मुख कमल से उच्चारित है वो। और वो हमारी गुरु है। जैसे तो वाणियों में तो सारा निर्देशन है, दास को परमात्मा समझाए हुए हैं, और जो वो आदेश आते वो बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो परमात्मा सत्संग में वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं कि परमात्मा दोगली बातें थोड़ी ना करते हैं। तो ये तो मालूम था कि ये लोग सारे गलत हैं और ये महाकाल के दूत हैं, एजेंट हैं। ये सुने शब्द निगास आकाशवाणी, ये सदगुरु का रूप है। ये पुण्यात्माओं बरवाला सत्संग 2005 का 25वां भाग है और 9 मिनट 20 सेकंड से है ये। ठीक है जी, सुने। अच्छा, रोम रोम की लार है, अचल अभंगी है सत्संगी, ये अवगत का दीदार है। उस परमात्मा का ऐसा दर्शन है। धन सतगुर उपदेश देवा 84 भ्रम मेट ही, और तेज पुंज तन दे धर के इस विधान को भेंट ही। धन है वो परमेश्वर जो आप ही सदगुरु बनकर आए और हमारा इस संसारिक जन्म मृत्यु के चक्कर से हमारा झंझट मिटा दिया। उन्होंने वास्तविक ज्ञान दे दिया। शब्द निवास आकाशवाणी, शब्द निवास, शब्द का अर्थ समझो अविनाशी तत्व, यानी परमात्मा वहां अविनाशी रूप में, सथाई रूप में, अविनाशी रूप में रहते हैं। और आकाशवाणी उनकी ये अमृत वाणी ही उनका अब यहाँ स्वरूप समझो। उनके दिए हुए विचारों को उन्हीं का आदेश समझो। जैसे ये कवर है अंदर हमारा एक शरीर का, इसमें से जो हम बोल रहे हैं ये इसके अंदर सारा हमारे जो इसमें था वो सारा बाहर आ गया। तो ये जो वाणी बोल रहे हैं उनके विचार हैं, बाकी ये 5 तत्वों का पुतला था। तो ये जो उनकी अमर वाणी है ये उन्हीं का रूप, उन्हीं का आदेश, उन्हीं का वास्तविक संकेत समझो। रहता रमता राम साहेब अवगत अलेख है, और गुल्ले पंथ विटम्बवादी, विटम्ब ये डोंग सुनिए, उन्हीं के विचार, उन्हीं का वो सारा आदेश है। ये है परमात्मा का आदेश। ये सदगुरु का रूप है। शब्द निवास आकाशवाणी, ये सदगुरु का रूप है अपने आप को। वो आदेश है। और वो थोड़ी ना कि वो जो आ रहे हैं भंडारा बंद, सोने में काल बढ़ गया, सोना वो करके बेच के वहां पे जमा करा दो, जमीन हमारे नाम करा दो, आश्रम के करा दो, नहीं तो सार नाम ले लेंगे। ये वो तो ठग विद्या है। ये काशी के करौत वाले कसाई हैं ये सारे जो पंथ चला रहे हैं। तो पुण्यात्माओं क्या बोले दास, सिर्फ ज्ञान ना समझ पाने की वजह से दुर्गति हो रही है ना। अब पुण्यात्माओं आप बात समझें, आपको लाइव गेम का बुलवा रहे हैं, आप हर दिन देखते हैं ना लाइट चली जाती है फिर जनरेटर चलाइए, जबकि कोई टाइम नहीं जाने का। ऐसे हम पे दबाव होता है। दास को ऐसे ही वाणियाँ और वो सब बुलाए जा रहे होते हैं, या बिल्कुल हैक करा जा रहा होता है सिस्टम को, या तकलीफ दी जा रही होती है लाइव में कि दास करने ना पाए, लंबा ना सत्संग करने पाए और गूढ़ भेद ना बताने पाए। ये संविधान पढ़ाते रहे, उसमें कुछ करते रहे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उन्हें मालूम है मैक्सिमम के सर के ऊपर से निकल रहा होता है। पर जो ये भक्ति की बातें और गुप्त भेद बताए जा रहे होते हैं ना, ये उसमें जैसे ही ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए परमात्मा निमित्त बना रहे हैं। आप देखो लाइट चली गई और डेली जनरेटर चलाना पड़ता हमारे, जबकि कोई लाइट जाने का टाइम नहीं है। और वैसे भी यहाँ लाइट जाती ही नहीं है। वो तो हम पे दबाव करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे जाते हैं, आप लोग को अंदाजा नहीं है। तो ऐसे ज्ञान ना समझ पाने की वजह से जीव गलत दिशा में जाता है और अपने एक अनमोल मनुष्य जीवन का बर्बाद कर लेता है। चले पुण्यात्माओं, अपने 7:19 से आते हैं, कुछ लोग करवा देते हैं परमात्मा। अभी तक लगभग 1 घंटे का सत्संग ऐसे ही हो गया इनमें ही। तो चलें 7:19, आज का पहला श्लोक हो रहा है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानमान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। ये पुण्यात्माओं 2 जन्म की कहानी कह रहा है ये श्लोक। पहली बात तो
बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बसता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब हमारे दाता क्या दया करे हैं, देखें। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त मुझको बसता है। अब सुन लेना, ये बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, नानक जी की बात हो रही यहाँ पे, तत्व ज्ञान को प्राप्त मुझको बसता है। वासुदेव अर्थात सर्वगतम पूर्ण ब्रह्म, सर्वव्यापक तो साहब क्योंकि सर्वव्यापक को साहब ज्यादा क्यों नहीं एक्सप्लेन, वैसे साहब एक्सप्लेन करे हुए सर्वव्यापक को। सर्वव्यापक कहाँ से हो सकते हैं, आप याद करो, आपको दिखलाया गया था पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 19 को जब साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो परमात्मा ने कहा कि वही कि वो तो गति करके आते हैं, सर्वव्यापक कहाँ से होते हैं, सर्वव्यापक मतलब हर जगह मौजूद है। तो हर जगह परमात्मा की सत्ता व्याप्त है, परमात्मा हर जगह खुद थोड़ी ना है, पर उनकी सत्ता हर जगह है। वो बैठे तो एक देश नाम है लोक में है, सर्वव्यापक उनकी सत्ता है, वो साक्षात स्वरूप में थोड़ी ना है परमात्मा। तो जो यहाँ पे सर्वव्यापक परमात्मा लिख दी है, उन्हीं को कि भाई कि तुम ऐसे समझते हो तो ऐसे ही समझ लो तुम, और समझो तो दाता कुछ ऐसे कह रहे हैं। बाकी तो संत को निमित्त बनाना था, वो भी तो कुछ कहीं उसे निमित्त बनाएंगे, तभी तो कुछ भक्त समाज समझेगा, नहीं तो कैसे उससे अटैच होगा। तो दाता वैसे तो सर्वव्यापक का उसी श्लोक में क्लियर करे हुए हैं, पर यहाँ पे क्यों लिखे हुए हैं, वो सिर्फ इसी वजह से कि तुम कैसे भी समझ जाओ ज्ञान को, लग जाओ भक्ति पे। सर्वव्यापक पूर्ण ब्रह्म ही सब कुछ है, इस प्रकार जो यह जानता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें स्कंद के 91वें अध्याय में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा कि श्री वासुदेव का पुत्र होने के कारण मुझे वासुदेव कहते हैं, ना कि सर्व का मालिक और सर्वव्यापक होने के कारण अर्थात वासुदेव पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्मा ये कई बार आपको दास ही निमित्त बना के दिखा चुका है श्रीमद् भागवत से। चलो फिर दिखला देता है, क्योंकि कहीं आप कुछ नए भगत भी देख रहे होते हैं तो, और जो पंथों से नहीं होते हैं तो उन्हें मालूम नहीं होता है, फिर भी दिखला देते हैं आप, जो दाता कहें, क्योंकि पता नहीं कौन सी आत्मा के लिए परमात्मा निमित्त बना रहे होते हैं कि वो एक ही बार में देख करके इतने सारे प्रमाण फिर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नहीं तो देव वास जिनकी सत्ता सबके ऊपर हो, वो होते वासुदेव, वो सिर्फ पूर्ण परमात्मा के अलावा कोई हो ही नहीं सकते। ये देखिए आपको जो परमात्मा यहाँ पे निमित्त बनाए हैं, यहाँ पे भी वही गीता जी का वासुदेव सर्वमिति यानी पूर्ण परमात्मा के लिए उपयोग करा गया है वासुदेव, ठीक है जी। क्योंकि अब सबका मालिक का सबके ऊपर वास है, ये देखिए सारी शक्तियों के ऊपर सबके ऊपर वास है, मतलब सारी सर्वव्यापक नहीं सर्वगतम है। ये देखिए यहाँ पे लिखा ना सर्वगतम ब्रह्म, जो सब जगह गति करके जाते हैं। अब ये श्रीमद् भागवत पुराण 2य खंड ये देखिए अध्याय 51 ये देखें, गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर। बस इसमें वो नहीं लिखा है पुण्यात्माओं को कौन निमित्त बना है, निमित्त कौन बना है वो नहीं लिखा है जी, ठीक है जी। तो आप देखें 10वां स्कंद अध्याय 51, ठीक है जी। पृष्ठ संख्या है 456 और श्लोक संख्या है 41। अवतीर्णे यदुकुले गृह आनक दुंदुभे वदंती वासुदेवेति वासुदेव सुतम ही माम।
उनसे प्रार्थना, उनकी प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वासुदेव जी के यहाँ अवतरण ग्रहण किया है। अब मैं वासुदेव जी का पुत्र हूं, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। हो गया जी स्पष्ट। ना ये हमने अनुवाद करा, ना ये क्या कहते हैं हमने श्लोक लिखा। तो पुण्यात्माओं ऐसे दाता दया करते हैं। गहरी नजर गीता में ऐसे ऐसे भेद दिए गए हैं कि जीव मानने को मजबूर है अगर जो उसका भक्ति करना उद्देश्य है। तो वहां पे वासुदेव जी, कृष्ण जी खुद बोल रहे हैं कि मैं वासुदेव का पुत्र हूं, इस वजह से मुझे लोग वासुदेव कहते हैं। बाकी वासुदेव का अर्थ है जिनकी सत्ता सबके ऊपर हो, जिनका वास सबके ऊपर हो। वो पूर्ण परमात्मा के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता है। तो यानी पूर्ण परमात्मा के बारे में बताने वाला संत सुदुर्लभ है। महात्मा मतलब महान आत्मा, तो वो सुदुर्लभ है, मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है वो। और परमात्मा सदग्रंथ साहिब में कहे, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा, अरबों में कोई, कोटियों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। यानी जो संत होगा, तद्दर्शी संत होगा, वो क्यों अब इस अरबों का उदाहरण गया, क्योंकि वो जीव होता, सचखंड से आया हुआ होता, जीव संज्ञा का होता। तो इस वजह से उसका कंपैरिजन यहाँ के जीवों के साथ करा जा रहा है। और उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो भाई कि वो है तो जीव, सचखंड से आया हुआ है, पर इस लोक का नहीं है वो, इसलिए वो अरबों में की है। वो अवतार है, वो स्पेशल पर्पस से भेजा गया है, वो कमांडो है, वो अवतार है, वो परमात्मा का भेजा हुआ अधिकारी है। जिसे अधिकारी मतलब होता है पहले से अधिकार प्राप्त होना, पहले से उसके पास राइट है परमात्मा के दिए हुए सत्संग को, उन्हीं की दी हुई बुद्धि से समझ करके फिर भक्त समाज को समझाने की नौकरी उसकी है, तत्व ज्ञान से परिचित कराने की नौकरी उसकी है। तो पुण्यात्माओं ये है, जिससे हम आत्मा सुदुर्लभ, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। अब जीव अपने मालिक को ही कह रहा है। भाई यहाँ पे सीधे सीधे जीव का, सदगुरु का मतलब ही होता है पुण्यात्माओं, सत मतलब अविनाशी। और अविनाशी गुरु। अब दास तो खुद जीव है, सतगुरु संत कहा जाता है इसी वजह से कि वो सतगुरु का संत है, नुमाइंदा है उनका। आप शब्दों के भेद से परिचित हो, क्योंकि दास पे दाता ने दया कर रखी। शब्द भेद कोई बिरला पाए, यानी शब्द भेद देते ना दास किसी को, तो बिरला पाए मतलब रेयर किसी के पास होता। आप डेली पढ़ते आरतियों में शब्द भेद कोई बिरला पाया। ये देखो भक्ति बोध में पढ़ते आप, ये ना भक्ति बोध, भक्ति बोध में आप पढ़ते, ये देखो करवाए तो थे अलग से हमारे। चलो इतनी तो वाणी याद है ना आपको, शब्द वेद कोई बिरला पाया, निकाल के रख लेना बखमती, ठीक है ना। चलो आपको भी दिखवा देंगे, शब्द भेद कोई बिरला पाया। तो यानी शब्द का भेद किसी बिरले मतलब रेयर पे होता है। यानी यहां पे भी एक के बारे में संकेत है, एक के बारे में संकेत है। तो शब्द का भेद है दास के पास, और वो दाता ने पहले से दिया हुआ है, तभी तो इस जाल को समझ पाया, महाकाल जी के एजेंटों को समझ पाया। लाइव गेम होता है ना पुण्यात्माओं, खुद ही निकालना होता, वही तो परीक्षा होती है। देखो संध्या आरती में पृष्ठ संख्या 56, पाप पुण्य दो बीज बनाया, शब्द भेद कोई किने बिरले पाया। किसी एक को देंगे साहब शब्द भेद, और भगत ही होता। इसी वजह से ये जो दो जन्मों की कहानी कह रही है श्लोक,
कि कोई अंत के जन्म में ज्ञानवान आत्मा, मतलब अब ज्ञान तो परमात्मा के अधिकारी को ही ज्ञान दिया जाता है और किसी को दिया ही नहीं जाता है। तभी तो मालिक है कि सदगुरु का कोई एक है, काल का सब संसार है। वो जो ऊपर से अवतार आ रहा होता है वो उसे क्योंकि ज्ञान देते हैं परमात्मा, और वो ही कसक से सांप को चाहता है। बाकी सब तो पुण्य आत्माओं, जैसे अभी इन आत्माओं को 13वें पंथ में, पीएचडी के पंथ में, इन्हें होश में ला करके प्रोबेबिलिटी आपको समझाया गया था कि एक प्रोबेबिलिटी है कि इनकी एंड में कितना इनकी आत्मा किन गुणों का संग कर पाएगी, ये हो पाएंगे ईमानदार, वफादार या वो। पर ये तो लाइव गेम में नहीं पहले से प्रिडिक्ट करा जा सकता ना कि किसकी आत्मा पर संस्कार से अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि भाई कि ये क्लियर हो सकता है। इसमें है बात, संस्कार मजबूत हैं और नवीन कर्म भी अच्छे हो रहे हैं, तो नवीन कर्म करवाए जा रहे होते हैं। यहाँ से गारंटी कार्ड किसी के पास, पर जो जिसे परमात्मा स्पेशल पर्पस के लिए ही भेजे हैं उसका मालूम है कि भाई ये तो होगा। वो जानबूझ के साची नहीं तजेगा, जो वो आए ही इसी पर्पस के लिए, परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है, वह उसे राइट टाइम उसे ऑन करना है बस, फिर वो वही परफॉर्म करेगा, में निमित्त बनेगा परफॉर्म करने में जैसा मालिक चाहते हैं। तो ये इसमें भी वही कि 2 जन्म का कहा जा रहा है, और वो अधिकारी ही होता है, ज्ञानी ही होता है। तो और वो तत्व ज्ञान, वो महाकाल जी को जानता है तत्व ज्ञान। अगर जो तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो महाकाल जी को कोई नहीं जान सकता, और वो उसका अंतिम जन्म होता है। जो महाकाल जी को जान गया कि वो तेरी ये महाकाल है, ये तो नकारात्मक शक्तियां, भाई मैं इन्हीं की भक्ति कर रहा था। नानक जी पहले एक ओंकार ही तो तारी लगाए हुए थे ना, तो दास वही वाली आत्मा तो है, वही तो बोलता है दास, ये दास नानक जी वाली आत्मा है। और तो अंत के जन्म में तो उन्हें तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। वो बता रहे हैं कि भाई जो महात्मा आएगा ना, जो सुदुर्लभ है, कलयुग की बीच वाली पीढ़ी में जो परमात्मा की नौकरी करने आएगा, उसके अंत जन्म में वो महाकाल जी को पहचान चुका होगा। अब ये अगले जन्म की कहानी बता रहा है कि वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है, यानी पूर्ण परमात्मा के पिछले जन्म में तो वो ज्ञानवान था, जो महाकाल जी को समझ गया परमात्मा की दिव्य बुद्धि से कि भाई ये तो जाल है। ये पिछले जन्म की कहानी, और ये अगले जन्म की हो रही कि भाई कि वही फिर अगले जन्म में पूर्ण परमात्मा के बारे में बताने के लिए निमित्त बनेगा। तो ये क्लियर है। अब बताओ सदगुरुदेव जी को आप कैसे कह सकते हो भाई वो तो साहब है, वो तो परमात्मा है। 15वें अध्याय 17वां श्लोक आपको साबित करवा रखे हैं कि परमात्मा आते हैं, तीनों लोक में सबका धारण पोषण करने आते हैं। वो तो परमात्मा है, अव्यय ईश्वर है कहा गया, अविनाशी परमात्मा है। तो परमात्मा का कंपैरिजन एक जीव से कैसे कि अंत के जन्म कैसे, तो इसी श्लोक से क्लियर हो जाना चाहिए भक्त समाज को। यार 7:19 में किसी और के बारे में बता रहे हैं, और उसी के बारे में सदगुरुदेव जी बताते हैं कि सहमात्मा सुदुर्लभ है। सदगुरु साहिब में वाणी दिखाते हैं, इन दोनों को अटैच कर देते हैं सदगुरुदेव जी सत्संग में। दास के पास है सत्संग, पर वो फिर आज के कॉन्सेप्ट में वही एक ही श्लोक हो पाएगा। सुनवा दें, सुनवा दो भाई, सुन लो यार। इकट्ठे दोनों को परमात्मा कंपेयर करे हुए हैं, बहुनान जन्मनाम अंते और क्या नाम है, वासुदेव सर्वम इतनी, और उसमें शायद ये कहें दूसरा वाला जो अरबों में कोई गर्क सुन रहे जो मकरा, तो दोनों एक ही उसमें कहे हैं। तो साहब बता रहे हैं वो अलग है। और 12वां पंथ समझा कि क्या कहते हैं कि भाई कि वो साहब ही है। वो 12वां पंथ तो ये जानता है ना साहब कबीर पूर्ण परमात्मा है। तो भैया पूर्ण परमात्मा का जन्म कहां से हो जाएगा बताओ। कितना दोगलापन है 12वें पंथ में, कितना जानबूझ के साची तजना है 12वें पंथ में। नहीं तो इस श्लोक से क्लियर हो जाता है कि भैया कि वो कोई और शक्ति होगी। और सदगुरुदेव जी का सत्संग सुना दिया गया कि सब वो कह रहे हैं कि संत आएगा मेरा, और उसे ये भेद दिया जाएगा मेरा, बोल रहे हैं सदगुरुदेव जी मेरा संत आएगा, और उसे भेद दिया जाएगा सार नाम का, फिर उससे प्राप्त करके कल्याण होगा।
और कह रहे हैं कि प्रथम आपको सत्संग सुना दिया गया कि मैं प्रथम जो है यानी 2005 का ही है सत्संग, वो भी कि प्रथम जो होते हैं वो सदगुरु होते हैं, पूर्ण संत मिले तो बात बने। यानी जब पहली प्रथम कड़ी जो होते हैं सदगुरु होते हैं, तो मतलब दूसरी कड़ी भी है कोई, नहीं तो प्रथम क्यों बोलते मालिक कि प्रथम कड़ी सदगुरु होते हैं और पूर्ण संत मिले तो बात बने, तो यानी दूसरा भी है कोई, पर जीव कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता है, जिसका भक्ति करना उद्देश्य होता। अब ये बच्चे कैसे हैं यहाँ पे सारे, इनका भक्ति करना उद्देश्य है, ये जाल को समझना चाहते हैं, बस इनका भक्ति करना उद्देश्य है, तो ये जानबूझ के साची नहीं तजते हैं। ये 12वें पंथ वालों का उद्देश्य पूर्णतः भक्ति करना नहीं होता है, इस वजह से वो वहां पे संजन्म तक धक्के खाते हैं। ना वो सतगुरु के होते, जब जो सतगुरु का गुरु का नहीं हुआ, गुरु ही मानते हैं जो मालिक को, ऐसे थोड़ी ना करते कि लीला चल रही है, भाई तू ही बन जा लीला का पार्ट, क्यों ना जाता जेल में। बातें छांटते हैं। ये सुनो पुण्यात्मा, ज्यादा लंबा नहीं, 1 मिनट 9 सेकंड का ही है। तो इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 19 में कहा है कि वासुदेव सर्वमिति, यानी वो पूर्ण परमात्मा सर्वगतम ब्रह्म ही, इस परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वही पाप विनाशक है, वही काल के जाल से छुड़वाने वाला बंदी छोड़ है, वही पूजा के योग्य है और नहीं। ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, सुदुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल से उपलब्ध होगा। इसी का प्रमाण इस शवसम वेद में कहा है, कोटम तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, यो पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा, कोटो मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा। कहते तत्व ज्ञान कोई नहीं कहता, ना उनको पता, ये तो पैसे ऊपर नाच, पैसे के ऊपर खेल बनाया बैठे हैं ये नकली संत। और करोड़ संतों में कोई नहीं मिलेगा तुझे तत्वदर्शी, अरबों में कोई गर्क मिलेगा, अरबों में। अब इसका वो डाल देना डिस्क्रिप्शन में, ठीक है जी, और भी जो हुए हैं उन सबका डिस्क्रिप्शन में डाल देना, जो जो सत्संग सुनाए गए हैं। तो पुण्यात्माओं हो गया क्लियर, मालिक खुद कंपेयर करके बता दिए, एक ही सत्संग में दोनों को कनेक्ट करके दिखाए मालिक। अब ये 7वां सत्संग है 2009 का, तो दाता ने तो दया कर रखी है, पर जिसका भक्ति करना उद्देश्य होगा वो समझने का प्रयास करेगा ना, या पर हम पूर्ण परमात्मा भी कह रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा धरती पे है, साहब कबीर है, साहब कबीर धरती पे है, और फिर उनका अंतिम जन्म भी बता रहे कि वो ओम की भक्ति करेंगे, पूर्ण परमात्मा ओम की भक्ति करेंगे। कुछ तो दिमाग लगा लो, ये श्लोक ही बता दे रहा है, 7:3 बता रहा है, 7:19 बता रहा है, भाई संत अलग होता है, संत अलग होता है और सदगुरु अलग होते हैं। आप नित्य नियम में भी पढ़ते हो, पर अब क्या कैसे कितने उदाहरण देखा, इसी कहा था। पर पुण्यात्मा एक्सप्लेन करना है कि हो सकता है कोई आत्मा जागृत हो जाए, हो सकता है, भले एक ही 2 श्लोक हो, दास को वो नहीं है, पर जितना हो वो क्वालिटी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हो। इतना अंत तक तो समझ आता है कि आप लोगों को कि जो भी परमात्मा निमित्त बनाते वो बिना परमात्मा के मुक्कमल से कहे हुए या शास्त्रों से प्रमाणित हुए अपनी तरफ से दास एक शब्द यूज नहीं करता है, पर जो जानबूझ के साची तजता है वो भक्ति नहीं कर सकता है। तो 12वें पंथ वाले जानबूझ के साची तजने वाले बहुत कमजोर संस्कार के बहुत हल्के लोग हैं। उनमें से जो जिनमें वजन होता वो बाद में भी आएंगे और अभी भी आएंगे, रुक थोड़ी ना सकते हैं। अब 7:20 तो हो गया ना आपका क्लियर कि ये नौकर यानी दास के बारे में ही है ये श्लोक, ये साहब के बारे में तो हो ही नहीं सकता है। कामे तय तय 7:20 कामे तय तय हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता
तम तम नित्यम आस्थाय प्रकृतिया नियता स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से उन भोगों, ज्ञान किसका हारा जाता है? जो भोगों की कामनाओं में होते हैं, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को बसते हैं, अर्थात पूजते हैं। ये देखें हमारे मालिक क्या कहे हैं, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। अपनी आत्माओं, कितना बड़ा भेद दे रहे जाता है श्लोक में कि ज्ञान किसका हारा जाएगा? जो भोगों की कामना में लिप्त होता है। क्यों मालिक कहे कि कठिन विषम गति रहन हमारी, कोई न जानत है नर नारी, चंद्र समूल चिंतामणि पाया, गरीबदास पद पद ही समाया। कि कठिन और विषम गति है परमात्मा की, क्योंकि जीवित जग में मरना है। अब जिसे जीवित जग में मरना है वो भोगों की कामना में लिप्त नहीं होगा, वो भोगों को त्यागने का वो सोचेगा, हर समय अपने आप को संयमित करने का प्रयास करेगा, तो उसका ज्ञान नहीं हरा जाता है, क्योंकि वो अच्छा स्टूडेंट है, वो प्रयास कर रहा है इंद्रियों को संयमित करके मन को वश में करने का। जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है, जिसका यानी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है जिसका, और मन संयमित नहीं है, मन वश में नहीं है, उसके लिए भक्ति दुष्प्राप्य है। आपको दिखाए गए हैं प्रमाण, गीता जी ही कह रही हैं, अभी दिखाए गए हैं आपको, उसके लिए भक्ति दुष्प्राप्य है, पिछले अध्याय में दिखाए गए हैं आपको। अब तो 12वें पंथ वाले भी भोगों की कामना में लिप्त थे, इस वजह से उनका ज्ञान हरा जा चुका है। इतने सटीक उदाहरण देखने के बाद नहीं जागृत हो रहे, आदेशों पे चल रहे, कह कि जब साहब ही आएंगे तभी बता देंगे, तभी कर लेंगे। अरे तब तक तो परमात्मा ने वो सत्संग सुनवा दिया है आप लोगों को कि जो मेरे अंश के कहने में होंगे, सुन लो, सुनवा दो भाई, दोबारा सुनवा दो यार। हो सकता है आज पता नहीं किस पुण्यात्मा के लिए सत्संग के लिए निमित्त बना रहे परमात्मा, शायद कोई बार में पंथ का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है, तो आज एक सत्संग में उसका हो सकता है, अगर जो वो ईमानदार है तो। नहीं तो वाकई में भक्ति चाहता है और उसे भीड़ों को देख के चलना चाहता है, मेजोरिटी है, तो हो चुका, समझ चुका ज्ञान। जो भीड़ देख के चल रहा है वो भीड़ ही तो है, फेरी मार रहे। परमात्मा ये भी कहे सत्संग में कि भाई ये क्या कहते हैं, अगर जो मैं ये बरवाला है, यहाँ पे मैं नहीं हूं, और तुम कहो यहाँ पे कभी सत्संग होता था, यहाँ भंडारे बनते थे और वहां उसकी फेरी मारते रहो, तो तुम्हें क्या फायदा होगा? जहां सदगुरु हैं वहां पे जाओ तो हो। अब सदगुरु देव जी तो अब वैसे तो सबके साथ ही होते हैं, अब जीव कहेगा कि भाई कि जेल में जाकर करके वो करो क्या? तो अब क्या कहें पुण्यात्माओं, तत्व ज्ञान ना होने की वजह से जीव कैसे भटकता है। देखें, हैं हेडिंग थी टॉपिक की कि जो मेरे अंश के उसमें रहेगा, ज्ञान में अंश लिखा हुआ उसमें, वो परमात्मा का, और जो मां काल जी के अंशों के उसमें होगा वो मां काल जी का। उसमें देख लो डाले हुए हो गए। ये सत्संग जितने भी प्रमाण डलवाते हैं ना, वो तुरंत हाथों हाथ फॉरवर्ड कर लिया करो वीडियो सबूत में, तो आपको डिस्क्रिप्शन डालने में आसानी हो जाए करेगी। और नेक्स्ट टाइम सबूत निकालने के लिए, क्योंकि एक ही सबूत कई बार कई सत्संगों में रिपीट होते हैं, तो वो वहां से वो निकल आएगा सीधे, इधर उधर खोजने ही नहीं है बार बार। अभी दिखलाए थे आप, और इसका डिस्क्रिप्शन में भी डाले हुए हो आप हर दिन, क्योंकि दबाव जो सेवा कर रहा होता है या तो उस पर होता है, या जो सत्संग के लिए निमित्त बनना होता है उस पर होता है। इसी वजह से आपको भी हैक कर लिया जाता है,
दास को भुलाने की कोशिश होती है। ये होती है पुण्यात्माओं व्यथा अवतार की, क्योंकि जो उसके साथ होते हैं उन्हें भी हैक कर लिया जाता है, जो समय पे ना कर पाए, दिखा ना पाए, जबकि अभी 2 दिन पहले भी दिखवाए हैं परमात्मा को। पर क्यों अलग अलग बार बार दिखलाते? क्योंकि परमात्मा प्रेरणा कर रहे हैं, कोई देख रहा होगा 12वें पंथ का, तो एक ही सत्संग में उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो इंटेंशन ये होती है। तो चलो तब तक ये श्लोक करवा, मिल गया ना? लो सुनो पुण्यात्माओं, ऑडियो सत्संग है वहां, वही तो बोल रहा दास। अच्छा हाँ, महाकाल जी, ये लोग महाकाल जी का परमात्मा से एग्रीमेंट। यहाँ पर एक वायदा हुआ था कबीर साहब का, जब वो जोगजीत रूप में आए थे कबीर परमेश्वर, क्योंकि अपने पुत्र का रूप बना कर आए थे, और काल ने, ब्रह्म ने सोचा था कि ये वो जोगजीत है। तब इनकी वार्ता हुई थी, तब इन्हें कहा था कि हे भगवान, क्योंकि कबीर साहब की ही शक्ति उसमें देख रहा था, उनका नुमाइंदा था, तो क्योंकि सहजदास को वो सहजदास ही मान रहा था, और कह रहा था कि हे सहजदास, आप किस लिए आए हो? सहजदास ना क्षमा करना, जोगजीत आप किस लिए आए हो? कबीर साहब कभी सहजदास रूप में आते हैं, कभी जोगजीत रूप में। तो साहब अर्थात जोगजीत ने कहा था कि मैं अपनी प्यारी आत्माओं को जाके बताऊंगा नीचे कि वास्तव परमात्मा कोई और है, और ये ब्रह्म है, ये काल है, ये अव्यक्त रहता है, ये सामने व्यक्तिगत रूप से नहीं आता, ये तुम्हें खा रहा है, तुम्हारा सच्चा मार्ग देकर उनको पार करूंगा। काल ने, ब्रह्म ने कहा था भगवान, जो आपका ज्ञान सुने आपके, और मेरे ज्ञान को जो मेरे ऊपर आधारित है वो मेरे, जो मेरे भेजे हुए दूतों के संदेशवाहक भक्ति मार्गदर्शक संतों के जो आधारित है वो तो मेरे, और आपके संत के अनुसार आपके विचारों को स्वीकार करके उस ज्ञान को आपके साथ लगे तो आपके। ऐसे कहा, ये ज्ञान तो देता सही, और बीच में फिर मन रूप में बैठ के और सबको गुमराह रखता है, स्वयं अपने दूत भेज देता है, उनको डराता है, धमकाता है, जैसे हजरत मोहम्मद के साथ जबराइल नाम का दूत जबरदस्ती करके। ठीक है पुण्यात्मा, ये भाई ये पहले तो डाउनलोड करके इसे करेक्ट करके डाल लो, ठीक है ना? हाँ, यहीं पे डाल लो अपने में ही, और यहाँ तो ऑडियो चली जाएगी, आप रेफरेंस दे देना वहां पे। कहता पढ़, ठीक है, आप समझ गए पुण्यात्माओं कि क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट है कि जो महाकाल के, ये 12वां पंथ महाकाल के ही अंश तो निमित्त बनने चलाने में, वो मालिक अनुसार थोड़ा ना चल रहा है। तो वो कह रहे जो उनके जाल में रहेगा वो मेरा है, और जो आपका अंश आएगा, जो उसके पता चलेगा वो है आपका। तो जो यहाँ कहा जा रहा है ये हैं बच्चे 12वें वाले, तो एक निर्धारित समय पे नहीं अगर जो पाला बदल पाए, इसीलिए परमात्मा पोस्टर डलवाए कि असंख्य जन्म तक पार नहीं हो सकते। इस वजह से दास एंड में इतना निमित्त परमात्मा बनवा रहे होते हैं कि क्या कहते हैं कि हो सकता कोई जागृत हो जाए, निकल ले, नहीं तो सोच रहा है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ और वो हूँ, और कैसा सपना टूटेगा तो फिर क्या बनेगी उसके साथ। हालांकि वो दास को गुरुद्रोही कहते हैं, नफरत करते हैं, तो पुण्यात्मा दास को थोड़ी ना है। शराबी बच्चा हो वो तो गाली भी दे देता, हाथ भी उठा देता है, माँ बाप थोड़ी ना कुछ फिर बुरा मानते हैं, वो तो उसकी उतर जाती है। मालूम है कि शराबी है या अभी कुछ कर रहा है, उतर जाएगी तो माफी मांगेगा, अपने कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे दास के लिए भी तो सारे बच्चे ही हैं, शराबी बच्चे हैं, माया की भांग का करके। क्योंकि ये गीता जी श्लोक बता रहा है उनकी कमजोरी कि वो भोगों की कामना द्वारा, वो जो भोगों की कामना जिन्हें ज्यादा होती है उनका ज्ञान हरा जाता है। यहां से आपको एक्सप्लेन करवाए थे, वो वहां उदाहरण चला गया। ठीक है जी, कि भोगों की, अब देखें यहां पे क्या कहें, उन्होंने
उन्होंने भोगों की कामना द्वारा ये कहे, और हमारे दाता भी ये कहें कि भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हारा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस अज्ञान रूप अंधकार वाले नियम के आश्रय से अन्य देवता को भजते अर्थात पूजते हैं। अब वो अज्ञान रूप के अंधकार वाले नियम के, अब वहां हो गया ना कि गुरु जी का आदेश है, ये आपको गीता जी में सारा बता देते हैं परमात्मा। इसीलिए दास इतना दीवाना है इस ग्रंथ का कि एक ही ग्रंथ से सारे संसार को भक्ति समझाई जा सकती है, बशर्ते जीव विश्वासी हो। 12वें पंथ का तोड़ भी इसी में दिया, मैं इसी श्लोक में 7:20 में। नियम के आश्रय लेके अन्य देवताओं का, अब ये अनुपासकों के लिए अन्य देवताओं को भक्ति अर्थात पूजते हैं। ठीक है जी। 7:21 के बस आज का अंतिम श्लोक होगा पुण्यात्माओं, फिर वाणी को विराम दिलवाएंगे परमात्मा। कम से कम 3 श्लोक तो हो ही ना पुण्यात्माओं, फिर कल कंक्लूड करवा देंगे ये अध्याय। देखिए इसमें सिर्फ 30 श्लोक हैं, तो कल 9 करवा देंगे। ठीक है, तो कल साध्य आज में कंप्लीट हो जाएगा। आज बस 3 में ही पुण्यात्मा दाता ने दया कर दी। 1 घंटा और 25 मिनट हो चुके हैं अभी तक। यह है याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अचलाम श्रद्धांताम एव विदधामि अहम। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। तगड़ा श्लोक है पुण्यात्माओं। वैसे तो सारे ही तगड़े होते हैं, सब में ही भेद है। जो भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। अब ये पुण्यात्मा ये श्लोक बताता है कि गीता ज्ञानदाता महाकाल जी हैं और उनकी इंटेंशन ठीक नहीं है। जैसे एक बच्चे का अगर जो ज्ञान नहीं है उसे, और वो सांप को पकड़ कर करके उससे खेलना चाह रहा है, जैसे छोटा बच्चा होता उस सांप से खेलने जा रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है वो ऐसे हिल्ला उसे अट्रैक्ट कर रहा है, और वो जाकर के खेलने लगे। और माँ बाप कहें कि भाई ये इसी के साथ खेलना चाहते तो इसे खेलने देता हूं, सांप तो जहरीला है वो काटेगा और वो बच्चा मर जाएगा। तो कौन माँ बाप ऐसा करेगा भाई? कौन माँ बाप ऐसा करेगा? दुश्मन करेगा ऐसा। तो पुण्यात्माओं इस श्लोक से साबित होता है कि गीता ज्ञानदाता महाकाल जी हैं, उनकी नीयत ठीक नहीं है। नहीं तो कह रहे हैं कि जिसे श्रद्धा से पूजना चाहता है मैं उसकी बुद्धि वहीं स्थिर कर देता हूं, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पे शास्त्रोनुसार भक्ति ना हो। वो तो उनकी मजबूरी है, उनका स्वभाव ये चाहता है, पर वो परमात्मा से भी डरते हैं और विधान से भी डरते हैं। पर वो तभी तो जो भक्ति कर रहा होता है उसके मार्ग में इतनी विघ्न डाल रहे होते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है। वो स्वभाव के ही मंद हैं, छोटे हैं, हल्के हैं। समझे आप? वो नेगेटिव कैरेक्टर हैं। ये पीएचडी का ज्ञान है। इसमें आपको हर चीज की जब तक आप आत्मसात नहीं करोगे ज्ञान को, ईमानदारी से सुनने का प्रयास नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। कि एक तरफ वो दयालु भी हैं और एक तरफ वो ऐसे कैसे हैं, क्योंकि ये जाल है उनका। वो हमेशा उन्हें ये एहसास है कि भैया मैंने तब से हासिल करे और ये मेरी प्रजा है और यहां से निकल लेनी चाहिए, कम हो जाएंगे, मैं खाऊंगा कैसे। इनसिक्योर्ड है ना, जीव है ना, वो इनसिक्योर्ड है। जब जीव की वृत्ति जीव त्यागेगा, जीव भाव को जो त्यागेगा, जो कर्म अच्छे करेगा, उसे कर्म कहा गया है, जीव भाव के त्याग, तो परमात्मा प्राप्ति योग्य बनेगा। पुण्यात्माओं क्या गुण ज्ञान है। आनंदम, आनंद आ जाता है ना, पर जो ज्ञान का प्रेम उसे आनंद आएगा। ज्ञानी हो तो इसीलिए मालिक वाणी कहे
सूक्ष्म वेद यानी पवित्र कबीर सागर में ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम ना पाई। क्योंकि आनंद तो ज्ञान का उसी को आएगा जो ज्ञान ग्रहण करने की जिसमें क्षमता हो। बाकी तो लोग झूठों की पूजा जग में और संत को कहे लबाड़। वो परिवार वालों को ये है क्या, इधर ये ना, इधर हाँ ऐसे यहाँ था निकल गया, उड़ गया। तो ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम ना पाई। इसीलिए मालिक तो वाणियों में सारा भेद दिए हुए हैं कि जो ज्ञान का दीवाना होगा वो तो ज्ञानी, वो तो हृदय लगा लेगा इस तत्व ज्ञान को। और मूर्ख के वैसे ही समझ में नहीं आता। वो इसी वजह से 12वें पंथ को कहे परमात्मा असंग जन्म तक पार नहीं हो सकते 12वें पंथ वाले। तो पुण्यात्माओं, आज के लिए बस इतना ही। वाणी को विराम देता है दास। जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से। भावपूर्वक निमित्त मन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतसुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सदगुरु संत बंदी छोड़ सजदेव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब।